नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतीश शर्मा आप सभी का माँ प्रकृति के साथ स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दुनिया में हर एक चीज़ एक फॉर्मूले के तहत चलती है। हर एक चीज़ का एक फार्मूला होता है, ठीक है। हमारा शरीर भी जो ये चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, ये भी एक प्रकृति के स्वरूप एक फार्मूले की तरह है। हमारे जीवन में कल क्या होना है हमें नहीं पता, ये शरीर कब तक मिला है हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज़ है कि जब तक ये शरीर है, इस शरीर में ऐसी कई शक्तियाँ हैं, ऐसी कई पावरफुल एनर्जी है, पावरफुल सोर्स है जो कि इस शरीर को चला रही है और उसे ताकतवर रखती है, स्वस्थ रखती है। और उन्हीं के ऊपर आज बात करते हैं। हमारे शरीर में सात शक्तिशाली पावरफुल एनर्जी सोर्स है जो अगर सही ढंग से बैलेंस रहे तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी कोई भी रोग, दुख, तकलीफ, बीमारी नहीं आ सकती है। और अगर आती भी है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी उससे लड़के उस तकलीफ को, उस रोग को दूर कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ 7 चक्रा की। जी हाँ, 7 चक्रा, द 7 चक्रा, वी आर हैविंग द 7 पावरफुल पावर हाउस इन आवर बॉडी। 7 चक्र हमारे शरीर के अंदर हैं, जिनमें से सबसे पहला है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र अगर आपका इम्प्योर होता है, इम्बैलेंस होता है, तो जिनको भी ये इम्प्योरिटी लेवल बढ़ जाती है तो उन्हें हड्डियों में बहुत सारी तकलीफ आती, खास करके घुटने में, जॉइंट पेन्स हमारे जो है वहाँ पे हमारे घुटने में आते हैं। उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है, पाइल्स की समस्या आती है और अर्थराइटिस जैसी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये तकलीफ तब होती है जब मूलाधार हमारा इम्बैलेंस होता है। उसके ऊपर ठीक है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो है ये हमारे बॉडी का दूसरा चक्र है, जिसे कि सैक्रल चक्र कहते हैं। ये हमारे बॉडी के वाटर एलिमेंट्स यानी जल तत्व को भी बैलेंस करती है। और यहाँ पे अगर इम्प्योरिटीज़ बढ़ जाती है तो ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। किडनी एक ऐसे इंटरनल ऑर्गन है, किडनी की जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान देखें तो अगर चक्राओं की भाषा में कहें तो वो स्वादिष्ठान चक्र पे है। तीसरा चक्र है मणिपुर, नाभि के पास, पेट के पास। मणिपुर चक्र अगर इम्प्योर होता है तो दोस्तों 95% मैं कह सकता हूँ लोग मणिपुर की समस्या से जुड़े हुए हैं। मणिपुर की अशुद्धता यानी जब टॉक्सिन्स बहुत बढ़ जाती है तो शरीर का जो अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट, वो इम्बैलेंस होता है। और फिर क्या होता है, आपकी पाचन शक्ति, डाइजेशन पावर खराब होती है, एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग की समस्या, गैस की, ये सब आम हो गए। गंभीर बीमारियों की अगर बात करें तो डायबिटीज़ हुआ, लीवर से जुड़ी समस्याएं, लीवर सोरेसिस हुआ, फैटी लीवर हुआ, इंटेस्टाइन वहाँ पे तकलीफ होती है, पैनक्रियाज वो भी अपनी इंसुलिन को सही मात्रा में नहीं छोड़ पाता, जिसकी वजह से डायबिटीज़ वगैरह होती है। तो पेट से जुड़ी बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं वो है मणिपुर चक्र पे, जो हमारे शरीर का तीसरा चक्र है। चौथा चक्र ऊपर आते हैं छाती के बीच में, हृदय के पास। यहाँ हमारे शरीर का वायु तत्व है, एयर एलिमेंट, यानी हम एक वायु से घिरे हुए हैं। जैसे मछली जल के अंदर रहती है, ठीक हम और आप, हम इंसान एक वायुमंडल से घिरे हुए हैं। और ये जब इम्प्योर होता है तब हमारे शरीर का हार्ट और लंग्स, यहाँ पे तकलीफ़ें होती। शरीर का हार्ट और लंग्स से जुड़ी सारी समस्या होती। शरीर का वायु तत्व इम्बैलेंस होने की वजह से इमोशनली भी जब आप अनस्टेबल होते हो तो भी यहाँ तकलीफ बढ़ती है। तो इसलिए कैंसर जैसी भी बीमारी की अगर बात करें तो वो भी यहीं से जुड़ा हुआ है, अनाहत चक्र से। ठीक उसके ऊपर 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र, द 5th एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी, आकाश तत्व। मैं चाहूँगा कैमरा ऊपर थोड़ा दिखाइए। आकाश जो है आकाश ये हमारी पर्सनालिटी को दर्शाता है, हमारी व्यक्तित्व को दर्शाता है। आकाश का काम कहते हैं ना कि वो पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह से घर होता है, घर की छत होती है, हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक उसी तरह ये चक्र जो है हमें बाहरी रोग, बाधाओं, तकलीफ़ों से एकदम प्रोटेक्ट करते रहता है। और यहाँ पे जो है हमारे थ्रोट से जुड़ी सारी समस्याएं, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, थायराइड की प्रॉब्लम हुई। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जब स्ट्रेस आप लेते हो तो ये और इम्प्योर होता है। फिर यहाँ से तकलीफ़ें होती हैं। कान की एक बीमारी है जिसको कि टिनाइटस कहते हैं।
कानों में घंटी जैसी आवाज़ बजती रहती है, टिनाइटस, उसकी समस्या होती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, तो ये यहाँ से आपके दोनों कान, नाक और गला, ये तीनों जुड़ा हुआ है। ये इम्प्योरिटीज़ लेवल को बढ़ाने से आपको, अगर इसको हील करते हैं तो आप इन बीमारियों से बाहर आते हैं। और छठा है आज्ञा चक्र, जो हमारे यहाँ पे दोनों भौं के बीच में, ये चक्र जब इम्बैलेंस होता है, इंसोमेनिया यानी कि नींद नहीं आना, एंजाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ने लगता है, और सब कुछ होने के बावजूद आप बहुत अपने आप को अकेलापन महसूस करते हो, अंदर से हमेशा घबराहट लगी रहती है, यू फील वेरी इनसिक्योर। ये सारी तकलीफ़ें यहीं पे होती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सातवां चक्र है सहस्त्रार चक्र। ये चक्र जब इम्बैलेंस होता है तब यहाँ पे जो तकलीफ़ होती है वो होती है माइग्रेन की, पार्किंसंस की, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एपिलेप्सी, जिसे हम मिर्गी भी कहते हैं। तो ये है सहस्त्रार चक्र। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर कैसे ऐसे 7 ऊर्जा का सोर्स है, 7 ऐसे पावरफुल हमारे पास में शक्तियाँ हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। अगर हम इससे जुड़ते हैं तो इन सब बीमारियों से दूर हो सकते हैं। हज़ारों लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है, हज़ारों लोगों ने 7 चक्रा का अपने हील करके, उसको डिटॉक्सिफाइड करके बहुत सारी बीमारियों से दूर पाए हैं। आप सभी ने डेफिनेटली देखा होगा उनका टेस्टिमोनियल वीडियोस। आप भी इस वर्कशॉप से जुड़ सकते हैं। मेरा जो इस वर्कशॉप का नाम है, मैं इसे सप्त ध्यान कहता हूँ। सप्त यानी कि 7, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, यानी कि 7 चक्रा, ए जर्नी टू इनवर्ड्स, एक यात्रा अंदर की तरफ, जहाँ बहुत सारी खुशहाली, शक्ति और अलौकिक ऊर्जा मौजूद है। तो आइए आप भी जुड़िए। ये वर्कशॉप ऑनलाइन होता है। हर एक ऑनलाइन का जो अपकमिंग वर्कशॉप रहता है उसकी सारी डिटेल्स नीचे आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए जुड़िए और एक बार इस शक्ति को महसूस करके आप भी तृप्त हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। निकलने के पहले, यहाँ से आपसे विदा लेने से पहले, मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा सराउंडिंग देखिए, कितना अद्भुत सा है। कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे। साक्षात सूर्य देवता को आप देख सकते हैं, इस वक्त अपनी अद्भुत अवतार में हो। बहुत ही मनमोहक नज़ारा है यहाँ पे। माँ प्रकृति कहते हैं हर एक इंसान का ख्याल रखती है, एक चींटी से लेके हाथी तक सभी माँ प्रकृति के आशीर्वाद से पल रहे, फूल रहे। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद।